नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो क्लास 6 की जो एडमिशन हुई थी उसमें बहुत सारे बच्चों के जो है रिपीटर बच्चे जो बच्चे रिपीटर थे उनके जो है एडमिशन कैंसिल कर दिए गए हैं। और भी बहुत सारी बातें हम आपको बताएंगे। बच्चों, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेटिंग लिस्ट आपकी जरूर आएगी, सेकेंड वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी, आप इंतजार करिए, ठीक है ना। और एक बात बच्चों की बहकावे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि बता रहे हैं कि सर वेटिंग लिस्ट तो आएगी ही, लेकिन वेटिंग लिस्ट के साथ साथ कुछ लोग पैसे मांग रहे हैं, कह रहे हैं जुगाड़ कर लो, ठीक है ना, कह रहे हैं जुगाड़ कर लो तो तुम्हारा हो जाएगा, जुगाड़ कर लो तो तुम्हारा हो जाएगा। तो बच्चों, ऐसे प्रलोभनों में मत फंसिएगा, ऐसे प्रलोभन में मत फंसिएगा, क्योंकि ऐसे जो लालच है, इन लालच में यदि आप फंस गए तो फिर आपका जो एडमिशन है वो तो रद्द होगा ही होगा और आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो बच्चों, एक बात हम आपको इम्पोर्टेंट बताए जा रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है वो आएगी, और जो सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी वो जून 20 जून के बाद से, बच्चों 20 जून के बाद आपको देखने को मिलेगी। 20 जून के बाद यदि जुलाई में मिल सकती है या फिर 20 जून के बाद भी मिल सकती है आपको देखने के लिए। तो आपको करना क्या है कि आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। अब तो फिलहाल देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय में गर्मी की छुट्टी शुरू होने जा रही है, समर वेकेशन जिनको हम बोलते हैं, 2 माह का समर वेकेशन शुरू हो जाता है। और जो ये अभी नए अभ्यर्थी 2024 में जिनका एडमिशन हुआ है ना बच्चों, 2024 में जिनका एडमिशन हुआ है या फिर हो रहा है, इनकी जो कक्षाएं हैं वो जुलाई से ही शुरू होंगी। इनकी कक्षाएं जुलाई से शुरू होंगी और जुलाई में ही ये बच्चे पढ़ाई करेंगे। अभी तो 2 महीने की छुट्टी हो जाएगी और 2 महीने की छुट्टी के बाद जुलाई से जो है सेशन स्टार्ट होगा और जुलाई में इन लोगों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी बच्चों। तो इम्पोर्टेंट बात ये निकल कर आ रही है कि 15 से 20 सीट, 15 से कहीं कहीं पे 15, कहीं कहीं पे 20, 15 से 20 तक सीट जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में खाली है। अब ये सीट कैसे खाली हुई, हम इन पर आपको आज रोशनी डाल रहे हैं। खाली है ये जानकारी मुझे जवाहर नवोदय विद्यालय के कुछ अध्यापकों से या फिर कुछ गार्जियनों से प्राप्त हुई है, ठीक है ना। ये जो जानकारी है मुझे कुछ अध्यापकों से और कुछ गार्जियनों से भी प्राप्त हुई है, इसलिए बच्चों आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है। ये इम्पोर्टेंट न्यूज है कि कैसे वेटिंग लिस्ट बनती है और कैसे सीट खाली होती है। और जब सीट खाली होगी तो जवाहर नवोदय विद्यालय हर साल 80 सीट पर दाखिला लेता है और 80 सीट यदि वो नहीं भर पाया तो वो फिर वेटिंग लिस्ट निकालता है। और वेटिंग लिस्ट जैसे ही निकलेगी तो वेटिंग लिस्ट में सबसे पहली गड़बड़ी निकल कर आ रही है आधार कार्ड में गड़बड़ी। बच्चों, बहुत सारे बच्चों के आधार कार्ड में गड़बड़ी है और उन आधार कार्ड में जो गड़बड़ी है उसकी वजह से एडमिशन कैंसिल कर दिया है नवोदय हेड ऑफिस ने। नवोदय, देखिए ये जो एडमिशन की प्रक्रिया चलती है ना बच्चों, ये नवोदय एडमिशन तो ले लेता है, उसके बाद ये जो सारे प्रपत्र हैं, सारे कागज हैं, उनको भेज देता है नवोदय हेड ऑफिस को मेल के थ्रू, और वो नवोदय हेड ऑफिस में सब चीजें चेक होती हैं। और देखिए जब चेक होती हैं तो फिर वहां से ही एडमिशन कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। तो आधार कार्ड में गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी की वजह से सीट जो है बच्चों वैकेंट हो रही है, सीट वैकेंट हो रही है। आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। नंबर सेकंड बात बच्चों कि निवास में गड़बड़ी। बच्चों, निवास में गड़बड़ी क्या निकल के आ रही है कि किसी के माता पिता जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से है, लेकिन जो लड़का है वो उसने शहरी क्षेत्र में पढ़ाई करी है और उसका फॉर्म भरा है ग्रामीण क्षेत्र से। तो हमने बताया था कि निवास प्रमाण पत्र बच्चे का वहीं का होना चाहिए जहां के उसके माता पिता निवास करते हैं। तो निवास में गड़बड़ी निकल कर आ रही है, इसलिए सीट वैकेंट हो रही है, बच्चों। इसलिए आप लोग परेशान ना होइए, धैर्य रखिए। जवाहर नवोदय विद्यालय की सेकंड वेटिंग लिस्ट में उन बच्चों का नाम जरूर आएगा जो कुछ मार्क्स से रुक गए थे, ठीक है ना, कुछ मार्क्स से रुक गए थे, उनका नाम जरूर आएगा। नंबर थर्ड, डेट ऑफ बर्थ में तो बहुत गड़बड़ी है। डेट ऑफ बर्थ में जो प्रॉब्लम ही निकल कर आ रही है, ये प्रॉब्लम ही निकल के आ रही है कि किसी बच्चे ने अपनी उम्र घटा ली है, किसी बच्चे ने उम्र घटाई है और उम्र घटाने के बाद वहां पर जो है अप्लाई कर दिया है, फॉर्म अप्लाई करने का तो पास भी हो गया है, उसका नाम भी आ गया है, लेकिन क्या हुआ है, प्रॉब्लम ये हुई है कि उसने उम्र में प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम की है, इसलिए उसका जो है नवोदय ने हेड ऑफिस से जो है उसका एडमिशन कैंसिल हुआ। अगली बात निकल कर आ रही है बच्चों, रिपीटर बच्चे हैं जेएनवी में एडमिशन कैंसिल कर दिया है। देखिए ऐसा होता है बच्चों, मैंने नीचे लिखा भी है कि 2023 में आपने फॉर्म भरा, ठीक है ना,
और आपका नहीं हुआ तो 2024 में भी आपने फॉर्म भरा और एडमिशन उसका आपका कैंसिल कर देता है कौन, जवाहर नवोदय। फॉर्म भरा, ठीक है, आपका नहीं हुआ किसी कारण बस आपके मार्क्स कम थे, आपका नहीं हुआ, आपने सोचा कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ घटा लें, आधार कार्ड को आप गड़बड़ी कर ले, आधार कार्ड में घटा दें और घटाने के बाद फिर जो है अपने प्रपत्र सारे के सारे फिर से बनवा लें, नए प्रपत्र बनवा लें, नए डॉक्यूमेंट्स बनवा लें और उसके बाद फिर अपना फॉर्म भरें। तो बच्चों हो नहीं ना 2000 अब ये गड़बड़ियाँ बच्चों नहीं चलती हैं। अब यदि गड़बड़ी आप कर रहे हो तो ये गड़बड़ियों को ही तो नवोदय जो है लगातार वॉच कर रहा है, देख रहा है लगातार, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियाँ पाई गई ना, तो इसी कारण से नवोदय ने जो है कठिन से कठिन एक्शन लिया है। अब नवोदय में ऐसी गड़बड़ियाँ बहुत कम होती हैं और यदि कोई बच्चा ऐसा करता पाया भी गया, ठीक है ना, ऐसा करता पाया तो उसका एडमिशन तत्काल तुरंत कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी थी वो मैंने आपको दे दी। और एक बात बच्चों इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग लालच में मत फंसिएगा। बहुत सारे बच्चे जो है उनके गार्जियन के फ़ोन आते हैं और वो पूछते हैं कि सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप कुछ जुगाड़ कर लीजिए तो आपके बच्चे का नवोदय में हो जाएगा। ऐसे लालच में मत फंसिएगा, ये लालच में आप फंस जाओगे फिर आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, आपके बच्चे का तो ऐसे हो भी जाएगा मान लेते हैं। और यदि आप इन सब चक्रों में फंसोगे तो फिर वहाँ पर हो सकता है कि आपके बच्चे का जो साल है वो बर्बाद हो जाए, ठीक है ना। तो इन सब इंफॉर्मेशंस के लिए ही हमने आज ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो का मेन मकसद ये था कि आपको बताना था कि सीट वैकेंट है बच्चों, आप लोग के लिए आप धैर्य रखिए केवल, ठीक है ना। आप और सेकंड वेटिंग लिस्ट का इंतजार करिए और जैसे ही लिस्ट आएगी वो हम आपको तुरंत बताएंगे, ठीक है ना। एक्चुअल में जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है वो ऑनलाइन नहीं आती, ठीक है ना, ऑनलाइन नहीं निकलती है, अब ये निकलती ऑफलाइन ही है। और जो सीटें बचती हैं बच्चों मेल के थ्रू पहुंच जाती हैं उस जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल के पास। तो आपको हम ये इन्फॉर्मेशन देंगे जरूर, आपको जानकारी हम देंगे, आप इसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। और एक बात कि चैनल पर नए हैं, चैनल पर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और एक बात बच्चों 2025 की जो तैयारी है जवाहर नवोदय विद्यालय की हम कराने जा रहे हैं, अब इसके हम लगातार वीडियोस डालना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।